तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सब ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाया, ट्रेन जर्नी करके नवद्वीप से हावड़ा तक आया तो बहुत भूख लग रहा था। तो एयरपोर्ट के पास एक अच्छा होटल मिला, इंडियन रेस्टोरेंट करके, तो उधर में गया। हम उधर में जाके खाना खाया और निरामिष था तो पनीर ही खाया। ये खाने के बाद एक दोस्त आएगा, दोस्त के साथ भी मीट करेंगे। देखो कौन है, कौन आएगा। मम्मी बोल रहा है बैग क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस, हम दोस्त के साथ मिलने के बाद एयरपोर्ट पे घुस गए और मम्मी इधर में डर रही थी कि गंगा जल लाया तो वो रोक ना दे करके, तो रोका नहीं, दे दिया। और इधर में मैं हमारा सीट ढूंढ रहा हूँ, मतलब कौन से गेट से हम घुसेंगे वो गेट में देख रहा हूँ, तो देख के हम वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। तो यार हमारा जो फ़्लाइट है इधर पे ही आएगा, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे, बट ये वाला नहीं, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक एयरपोर्ट का कुछ सीन शूट कर लेता हूँ, वो वाला देख लेना अभी। और गाइस, मम्मी को इधर में चाय पीना था बट चाय नहीं मिला, कॉफ़ी मिला। तो कॉफ़ी का प्राइस सुन के मम्मी को पीने का मन ही नहीं हो रहा है। और ये पानी मैंने खरीद के लाया था, पानी भी मम्मी को प्राइस सुन के मम्मी का हालत ख़राब हो गया। ये पानी का बोतल 80 रुपये गाइस, 80 रखा इधर में। और जो कॉफ़ी जो लाया वो 280 रुपीज़ था, ये वाला छोटा सा 280। तो मम्मी को और भी ज़्यादा पीने का मन नहीं हो रहा है प्राइस दे के, तो मुझे दे दिया तुम पियो करके, मुझे नहीं पीना करके। और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं था तो मुझे दे दिया, मैं पिया। और अभी फ़्लाइट का वेट करते हैं, फ़्लाइट आ ही जाएगा अभी, फिर हम चलेंगे। तो फाइनली गाइस, हमारा फ़्लाइट आ चुका है, हम अभी जा रहे हैं फ़्लाइट पे चढ़ने और उसके बाद सीधा घर। 50 मिनट लगेगा मैक्सिमम, या फिर 45 मिनट, फिर घर। तो गाइस, हम फाइनली सीट ढूंढ लिया, मैंने सीट पे बैठ गया और मैं विंडो की साइड पे लिया, मम्मी को मिडिल पे बिठाया। और हमारे पास वाला सीट, पूरे फ्लाइट में हमारे पास वाला सीट ही खाली था। पूरा फ्लाइट, पूरा मतलब सीट एक भी खाली नहीं था, बस हमारे पास वाला सीट ही खाली था, मम्मी के पास वाला। तो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और फ्लाइट के घुसते ही इतना ज़्यादा, मतलब एसी छोड़ के रखा है, देखो धुआं निकल रहा है, लिटरली धुआं निकल रहा है एसी से। और हम इधर में सबके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। और फ्लाइट अभी छोड़ेगा, फिर जाएंगे। देखो, बाय बाय कोलकाता, फिर मिलेंगे, बट पता नहीं कब। और गाइस, यहाँ पे मैं मम्मी को बेल्ट कैसे बांधे वो दिखा रहा हूँ। ऐसे बांध लिया, खींच लिया, ख़त्म। और बहुत सिंपल है। और यहाँ पे कुछ बुक मिला इंडिगो का, तो ये सब देख रहा था फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, बट उतना खास नहीं लगा, बहुत पुराना है। तो गाइस, जब भी आप फ्लाइट पे जाओगे, हर सीट के सामने ये मिलेगा आपके ड्रायर बोलते हैं क्या, वो पॉकेट, हाँ। तो यहाँ पे एक मिलेगा, सेफ्टी गाइड वगैरह लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, वो मास्क कैसे लगाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो ये सब आप पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया पहले से ही। विस्तारा आ गया इधर में। महिरों लहरी पूजा और मैं आपकी मुख्य कर्मी हूँ। हम इधर अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम इस विमान में आपकी सुरक्षा से लेकर प्राथमिक चिकित्सा तक आपकी देखभाल करेंगे। आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ पाए। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाई इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6C348. Agartala is 35 minutes away. Our aviators today are Captain Sumant Chaudhary and First Officers Abhishek Kumar, Mahadok Lahiri Pooja, and among our lead cabin crew who can speak in English and Hindi. तो गाइस, यहाँ पे हर फ्लाइट में किया जाता है कि केबिन क्रू का जो मतलब सेफ्टी गाइड वगैरह दिखाया जाता है, या फिर कुछ डिटेल्स वगैरह बताते हैं। ये सब होता है टेक ऑफ से कुछ देर पहले, फिर टेक ऑफ करेंगे, फिर अगरतला घर। बाय बाय कोलकाता को बाय बाय बोलना पड़ेगा अभी।
कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाए। आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर और नाक और मुंह खोलकर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले देखो कोलकाता के एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, सुंदर भी है, बट अभी छोड़ के जाना पड़ रहा है। जाने का मन नहीं कर रहा था, बट बहुत सुंदर है कोलकाता एयरपोर्ट, लिटरली बहुत सुंदर है। अभी हम टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ जा रहे हैं। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ रनवे की तरफ जा रहे हैं। रनवे पे जाके सीधा उड़ान भरेंगे क्या बोलते हैं, हाँ वही। तो गाइस यहाँ पे जाते जाते एक चीज़ नोटिस किया कि देखो हमारे अगरतला बस अभी इंटरनेशनल बना है, बस जस्ट अभी। तो यहाँ पे देखो कितने सारे फ़्लाइट खड़ा हुआ मिलता है, मतलब कि हमेशा 10-12 फ़्लाइट मतलब कि इधर में खड़े मिल जाएगा। इस साइड में कभी कुछ और, उस साइड में कुछ और, हेलीकॉप्टर वगैरह, बहुत प्राइवेट फ़्लाइट वगैरह बहुत खड़ा मिल जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और गाइस फ़्लाइट पे चढ़ के ना यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। कहाँ छोड़ के आ गया एयरपोर्ट और हमारा रनवे इधर है, इतना दूर रनवे अगरतला के टेक ऑफ करने के लिए। पता नहीं अब दूसरे रोड वगैरह बिजी होगा शायद, या फिर यही है अगरतला का, पता नहीं। बट यहाँ आया देखो नंबर वो यहाँ पे है और एक टेक ऑफ कर रहा है अभी। ये टेक ऑफ करने के बाद अभी एक टेक ऑफ किया आपने देखा होगा, इस रनवे से ही हम भी टेक ऑफ करेंगे अभी अगरतला के लिए। तो पूरे 10 मिनट बाद हम रनवे पे आ गए हैं। अभी हम हमारे फ़्लाइट छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, बट ये फॉलो करना, जब टेक ऑफ करता है ना तब अच्छा लगता है। लैंडिंग करता है तब उतना मज़ा नहीं आता, जब टेक ऑफ करता है तभी मज़ा आता है। फॉलो करना, देखो बस। तो धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ा के फिर सडनली टेक ऑफ कर लेगा। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं हवा में और ये रहा कलकत्ता एयरपोर्ट का एरिया। यहाँ तक आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और ये देखो कलकत्ता का, मतलब ये कलकत्ता का क्या बोलेंगे, वो नॉर्थ साइड या साउथ साइड, मे बी नॉर्थ साउथ के बीचों बीच वाला ये इस साइड का, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग इस साइड पे ही मतलब पाया जाता है। देखो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कलकत्ता सिटी। हम बट कलकत्ता को छोड़ के जाना पड़ रहा है अभी। कितना वो हो रहा है, बैन हो रहा है, देखो घूम रहा है। जब घूमता है ना कितना वो क्या बोलते हैं इसको, टेढ़ा हो जाता है, हाँ वही टेढ़ा हो जाता है। तो जब टेढ़ा होता है तब ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, बट गिरेंगे नहीं, बट फील होता है कि गिर जाएंगे थोड़ा बहुत। आप एक बार नज़ारा देखो गाइस, सूरज जो ढल रहा है ना, अभी शाम 6 बजकर थोड़ा पार हो चुका है, बट देखो अभी नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। सूरज जो ढल रहा है सच में बहुत सुंदर लग रहा है ऊपर से, बट नीचे तो अंधेरा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई एम 16 गोइंग टू 17, पता नहीं क्यों, ये इसका मीनिंग क्या है नहीं पता, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। हमारा टिकट इधर है और अभी ये बहुत अंधेरा हो चुका है, उतना ज़्यादा बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। बट बांग्लादेश के ऊपर से जाएंगे ना तो बांग्लादेश का कुछ सिटी दिखाई देगा शायद, अगर देगा तो कैप्चर कर लेंगे। और गाइस ये देखो बांग्लादेश का एक सिटी है, या पता नहीं कौन सा है, किसके ऊपर से जा रहे कुछ भी नहीं पता, बट अगरतला पहुंच ही जाएंगे। अभी देखो बांग्लादेश का एक सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है शायद, या फिर पता नहीं मतलब कौन सा सिटी है वो तो नहीं पता, बट हाँ बांग्लादेश ही है ये तो पता है पक्का। ऊपर से बांग्लादेश की नज़ारा देखो, बांग्लादेश के ऊपर से टेढ़ा होके जाना पड़ता है। और गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस किया, देखो नीचे से एक फ्लैश लाइट जैसा आ रहा है, वो फ्लैश नहीं मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक ग्रीन कलर का लाइट आ रहा है। देखो फ्लाइट पे, मतलब फ्लाइट पे फोकस कर रहा था, पता नहीं क्यों, या ये इंडिया का फ़्लाइट है बोल के कर रहा है, नो आइडिया। बट ये है कि नीचे से एक ग्रीन कलर का लाइट आता है सीधा, मतलब कि मेरे आंखों के सामने आया था एक बार। मैं कैमरा पे इतना कैप्चर कर नहीं पाया, बट सीधा मेरे आंखों के सामने आया था। देखो गाइस फिर से आ गया, फिर से। अगर आप लोगों को पता है कि ये क्यों आ रहा है तो कमेंट पे ज़रूर बता देना। ये देखो मुझे लगता है कि ये रडार है, डिफेंस सिस्टम का कुछ है, चेक कर रहा है कि कहाँ से आ रहा है फ़्लाइट। और कैप्टन के साथ बात किया होगा मे बी कि इंडिया का फ़्लाइट है, बांग्लादेश के ऊपर से उड़ के जा रहा है, तो
कुछ परमिशन वगैरह लगता होगा, इसीलिए देखो चेक करता है, एकदम आँख पे लगता है। अभी ऑफ हो गया। अभी हम पहुँच जाएंगे, अभी ही पहुँच जाएंगे अगरतला। देखो वीडियो पे देखते रहना। ये लो गाइस, लैंड हो गए हम अगरतला में। पूरे 50 मिनट के आसपास लगा। तो गाइस हम अभी एक रनवे से उतर के दूसरे रनवे हो के हम अभी आ चुके हैं जहाँ पे हम उतरेंगे खुद। तो देखो कलकत्ता में तो देखो बहुत सारा फ़्लाइट खराब मिल जाएगा आपको, बट अगरतला में बस एक दो ही खराब देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं है। और हेलीकॉप्टर शायद एक ही है। तो देखो हम पहुंच गए अभी। लोग देखो, मतलब फ़्लाइट रुका नहीं, इधर में बेल बुल खोल के खड़ा हो गया। मतलब पब्लिक का ना पता नहीं क्यों ये आदत है कि जैसे कि गाड़ी में चढ़ता है ना, बस वगैरह में चढ़ता है ना, बस वगैरह में देखो ब्रेक मारने से पहले लोग खड़ा हो जाता है उतरने के लिए। यहाँ पे भी ऐसा सीन है, बट उतर नहीं पाएगा। बट पता नहीं क्यों कि बेल खुल के मतलब खड़ा हो जाता है इधर में। अलग ही सीन है गाइस, अलग ही सीन है। देखो अगरतला पहुंच गए, अभी हम उतरेंगे। और मैंने मम्मी को बोला कि बैठे रहो, सब लोग उतरने दो, इतना घिस के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों इतना मतलब कि हड़बड़ी रहता है उन लोगों का। तो मैंने मम्मी को बोला कि वेट करो, हम बाद में उतरेंगे, धीरे करके उतरेंगे। तो मम्मी को मैंने बिठा कर रखा। देखो लाइन, बस लाइन देखो, बस ऐसा लग रहा है कि बस गाड़ी चल रहा है, बस पे चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये लोग उतरने के लिए इतना पागल हो रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला कि वेट करो, देखो सब लोग उतर गया, फिर बाद में जाके हम उतरे हैं अभी। चलो एग्ज़िट। गाइस सच बताऊं, मम्मी तो पहले भी आ चुकी है, बट मैं ये इंटरनेशनल मतलब अगरतला बनने के बाद आज मैं पहली बार आया हूँ। और मैं मम्मी को पूछ रहा हूँ कि कैसा लगा तुमको आके, और मम्मी हंस रही है कि अरे मैं तो पहली बार पहले भी आ चुका हूँ, गधा करके मुझे बोल रहा था। तो हंस रहे थे। बट अच्छा लगता है कि जब मम्मी हंसता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, कि सिचुएशन बहुत ख़राब है ना, तो मम्मी जब हंसता है तो शायद थोड़ा सा राहत मिलता है दिल को। अभी सच में हमारा अगरतला इतना सुंदर से एयरपोर्ट बना दिया, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा बनाया। बट सच में अंदर बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और हम अभी जा रहे हैं बाहर, और बाहर में जाके भी एक हंगामा होता है, वो शायद मैंने कैप्चर नहीं किया, बाद में बोलता हूँ। देखो हम निकल रहे हैं, और यहाँ फिर से मम्मी को उधर से नहीं जाना, सीढ़ी से जाना है बोल रहा है। तो मैं क्या करूँ, मैं मम्मी के साथ सीढ़ी से उतरता हूँ। ऐसा 2 फ्लोर में सीढ़ी से उतर रहा हूँ। देखो 2 फ्लोर की बराबरी है। देखो कहाँ तक उतरूँ मैं, इतना नीचे तक सीढ़ी से। मम्मी को उधर से नहीं जाना। चलो ठीक है, कोई भी हो। देखो अगरतला इतना एयरपोर्ट इतना सुंदर सा बना लिया ना, सच में बहुत अच्छा लगा। अभी बैग का वेट करेंगे, मतलब लगेज का वेट करेंगे। उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके लगेज उधर आएगा, तो लगेज का वेट करते हैं, लगेज लेते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस मेरा लगेज आने में इतना टाइम लगा कि 20 मिनट के आसपास मुझे खड़ा रहना पड़ा इधर में। पता नहीं क्या हो गया था, इतना गुस्सा आ गया। तो वहाँ से निकल के फिर से उबेर वाले के साथ भी बहस हुआ। वो मतलब हमारे साथ नहीं, मतलब कि वहाँ के लोगों के साथ। और इधर में हम एक ऑटो ले लेते वहाँ से एयरपोर्ट का, फिर घर की तरफ जाते हैं। तो गाइस घर पे पहुँचते मैं घर पे बिना घुस के खाना को पहले लेके आता हूँ, फिर लेके आके खाना वाना खा के रात को ऐसे ही देखो सो रहा है। अभी थोड़ा सुकून से सो रहा है। देखो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से डालने की कोशिश करूँगा, और सिचुएशन समझ के। गाइस देखो हंस रहा है 3 दिन के बाद देख रहा है ना, हंस रहा है। देखो मम्मी के साथ सोया हुआ है इधर में नीचे। तो गाइस बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं।